हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। असीम आनंद और हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला ये उत्सव माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति दर्शाया गया है। नवरात्र के दौरान भक्त श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करते हैं और 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन करवाते हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नवरात्र के 9 दिन माँ आदिशक्ति की 9 स्वरूपों का समर्पित होते हैं। देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को 9 दुर्गा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माँ के 9 रूपों के बारे में। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला रूप माँ शैलपुत्री। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इस रूप में उनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में त्रिशूल है और माता इस रूप में बैल पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि माता सती अपने पिता के द्वारा भगवान शिव का अपमान नहीं सह सकी और अग्निकुंड में स्वयं को भस्म कर लिया था। उनका पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ और माता शैलपुत्री के नाम से जानी गई है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ के इस रूप में उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को पुनः अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया, इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा रूप चंद्रघटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। माँ ने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किया है, इसीलिए इनको चंद्रघटा भी कहा जाता है। जब समस्त लोग महिषासुर के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब सभी देवी देवताओं की शक्ति से इनका जन्म हुआ और माता ने समस्त ब्रह्मांड को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माता के इस रूप में इनको 10 भुजाओं वाली दिखाया गया है और इनके हाथ में त्रिशूल, धनुष, तलवार, कमल और अनेकों शास्त्र को सुशोभित किया गया है। माता इस रूप में बाघ पर विराजमान है, इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ चंद्रघटा को वीरता और निर्भयता की प्रतीक ही नहीं, सम्यता के लिए भी माना जाता है। चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माता का यह रूप अत्यंत सौम्य माना जाता है। कहा जाता है कि माता ने इस रूप में ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माता के इस रूप में 8 भुजाओं वाली दर्शाया गया है और हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है और माता शेर पर विराजमान है। माँ कुष्मांडा ने अनेक देवी देवताओं की भी रचना की, इसीलिए देवी कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता भी माना जाता है। 5वां रूप स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माता का यह रूप ज्ञान और आयु की वृद्धि के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में माता को 4 भुजाओं वाली दर्शाया गया और उनकी गोद में 6 मुख वाले बालक यानी भगवान कार्तिकेय को चित्रित किया गया है। 6वां रूप कात्यायनी। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माता की कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने महर्षि कात्यायन को यह वरदान दिया कि माता उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने से माता को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इस रूप में माता को 4 भुजाओं वाली दर्शाया गया है और इस रूप में माता शेर पर विराजमान है। माता के इस रूप की पूजा करने से सभी रोग दुख दूर हो जाते हैं। 7वां रूप कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि अज्ञान और अंधकार को दूर करने वाली है। माँ कालरात्रि को माता का सबसे रौद्र रूप माना जाता है। माता कालरात्रि ने चंड मुंड
शुभ निशुभ रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध किया। इसीलिए माता कालरात्रि का एक नाम चामुंडा भी है। इस रूप में माता को 4 भुजाओं वाली दर्शाया गया है। इस रूप में माता का अस्त्र खंडक है और माता गधे पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया के साधना करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है। 8वां रूप महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है। माता के गौर वर्णन से इनको महागौरी के नाम से जानते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सौभाग्य से वृद्धि होती है। यह माता का अत्यंत मनमोहक रूप है। इस रूप में माता को 4 भुजाओं वाली दर्शाया गया है। इस रूप में माता को हाथ में त्रिशूल डमरू धारण किया दर्शाया गया है और माता बैल पर विराजमान है। 9वां रूप सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री की पूजा करने से 8 सिद्धियाँ अष्टिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, इशिष्ट और वशिष्ठ प्राप्त होती है और नकारात्मक का विचार दूर होता है। ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचारों से भी मुक्ति मिलती है। माता का यह रूप समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस रूप में माता को 4 भुजाओं वाली दर्शाया गया है। माता कमल पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख दर्शाया गया है और माता का वाहन शेर है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।